व्हीकल हो सकता है। यानी कि राइट नाउ जो एनसीडीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जिनके कारण आज पूरी दुनिया ग्रस्त है, पूरी दुनिया उनके चपेट में है। कोई ना कोई किसी न किसी नाम के थ्रू हमारी बॉडी में या अंदर ही बनता है, और धीरे धीरे वो सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। तो स्टॉप मैनेजिंग सिम्टम्स, स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग योर हेल्थ। आइए अपनी हेल्थ को बेटर करें, आइए वापस से चीज़ों को, न्यूट्रिशन को उसकी फंक्शनलिटी के हिसाब से समझें। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए, इंसान की जो बॉडी है वो बेसिकली बनी है सेल से। सेल से बनी है, एक जर्नल राउंड शेप की स्ट्रक्चर होती है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, इसी में क्रोमोसोम्स एंड डीएनए यहाँ पाए जाते हैं। और इसके पास एक पावर हाउस है जो आप खा पी रहे हैं उससे एनर्जी बनाता है, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है। ये एक्चुअली में यही हमारे शरीर का इंजन है। जो यानी कि समटाइम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में एक इंसान ये सोचता है इंजन हार्ट है, इंजन लीवर है, आंखें इंजन है, ब्रेन इंजन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंजन है सेल। और 30 से 40 ट्रिलियन सेल की ये बॉडी बनी होती है। इतनी सेल ने बना के, बट ये सिंगल सेल से बनी है। मदर और फादर की एक एक सेल मिली तो एक नई सेल बनी जिसका नाम था जाइगोट। अब जाइगोट से ये इतने ट्रिलियन सेल मिलके एक पूरी बॉडी बना देते हैं, जो आप मुझे देख पा रहे हैं या आप अपनी बॉडी देख पा रहे हैं। 30 से 40 ट्रिलियन सेल की बॉडी बनी है। तो अल्टीमेटली लीवर है, तो लीवर सेल से बना है। लीवर में भी, लीवर जिसने बनाया तो उसको हिपैटिक सेल्स बोलते हैं। ब्रेन जिसने बनाया है उसको न्यूरो सेल बोलते हैं, यानी ब्रेन किससे बना, न्यूरो सेल से। हार्ट किससे बना है, कार्डियक सेल से बना है। तो अल्टीमेटली लास्ट में सभी के सेल्स लगा मिलेगा, तो सारी बॉडी, चाहे ऑर्गन है या कुछ भी आप देख पा रहे हैं, स्किन है, ये सारी चीजें सेल से बनी है। तो जो भी हम खाते पीते हैं वो लास्ट में इस इंजन तक पहुंचता है। यानी कि हमारा फूड जो है वो इंजन तक पहुंचता है। इंजन का नाम है सेल। सो अल्टीमेटली यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हम कौन सा फ्यूल दे रहे हैं, कौन सा हम अपने इंजन को फ्यूल दे रहे हैं। यदि मिलावट वाला, कम न्यूट्रिशन वाला, डेंसिटी न्यूट्रिशन की कम हो, कैलोरी ज्यादा हो, यानी कि जो फूड हम खा रहे हैं वो सेल के पास पहुंचता है, इसको, वो सेल को नरिश करता है, उसका पालन पोषण करता है, उसको हम सेलुलर न्यूट्रिशन जनरल भाषा में बोल देते हैं। सेलुलर न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली रिकवरी, डेली सेल की रिकवरी, रीजनरेशन, यानी कि रीजनरेट करेगा नई सेल बनाने में, और डेली की रिकवरी, और कैलोरी, यानी कि कैलोरीज देगा। ये तीन मेजर पोर्शन हैं हमारे न्यूट्रिशन के, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन्स, मिनरल्स, ये चीजें होती हैं। ये हमारे कोई भी, जैसे आपने चावल खाया, आपने चपाती खाई, सब्जी खाई, या जो भी आप आज के टाइम पे आपने जो भी खाया है, वो इन उनमें ये सारी चीजें अलग अलग रेशो में होती है। तो अल्टीमेटली ये जाता है हमारे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यदि हमारा फूड डाइजेशन के लेवल पे जाके सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपकी फूड की फंक्शनलिटी खराब है। जो आपके इंजन के पास पहुंचना है, यहां से ही उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब डाइजेशन में क्या क्या चीजें रोल प्ले करती हैं, यानी कि, और कैसे डाइजेशन को बेटर करना है, और आज के टाइम पे डाइजेशन क्यों खराब होता जा रहा है, फूड की फंक्शनलिटी यहाँ पे। अब डाइजेस्ट हो गया कुछ चीजें, तो ये जाएगी ब्लड ब्लड में, एंड पोर्टल वेन से, जो कि डायरेक्टली लीवर से कनेक्टेड है। लीवर के रास्ते जाएगी, यानी कि कुछ चीजें लीवर पे पहुंच जाएंगी। यदि डाइजेशन के टाइम पे टॉक्सिन ज्यादा बन रहे हैं तो लीवर के पास पहुंचेंगे। लीवर का काम था वाइटामिन्स, मिनरल्स को जो फूड से आ रहे हैं, जैसे अभी प्लांट से आई चीजें, आप सपोज करो
कोई फ्रूट खाया, आपने कोई सब्जी खाई, फ्रूट एंड सब्जी देखिए वेजिटेरियन थी, यानी कि वो प्लांट में जिस फॉर्म में थी, जैसी अवस्था में थी, वैसी अवस्था में हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है, उसको फर्दर एक्टिवेट करना पड़ता है। वो उसमें सबसे ज्यादा एक्टिवेशन का काम करता लीवर। अब लीवर का काम था जो विटामिन मिनरल्स आए थे उनको बॉडी में यूटिलाइज करवाने की फॉर्म में चेंज करना। होता क्या है, यहाँ पे टॉक्सिन बढ़ जाते हैं, लीवर को काम करना था एक्टिवेट का, ये खुद ही उलझ जाता है आज के उसमें। तो इस पे में हम गंभीर रूप से डिस्कस करके करेंगे कि एक्चुअली में ये कैसे हो रहा है और क्या हमारी फंक्शनिटी जो है फूड की वो कैसे कम होती जा रही है। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे सेल तक पहुंचते पहुंचते ये कंप्लीट न्यूट्रिशन पहुंचता नहीं है, पहुंचता है तो कैलोरी ज्यादा पहुंचती है, न्यूट्रिएंट्स की डेंसिटी कम पहुंचती है और सेल अपनी फंक्शनलिटी लूज करना स्टार्ट कर देती है। आइए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे कैसे ये सारी चीजें हमारी उसमें आ रही हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कोर प्रिंसिपल क्या है फंक्शनल न्यूट्रिशन के, कैसे वो आपकी बॉडी में जो आप खा रहे हैं सही, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे सही फॉर्म में पहुंच रहा है, जिस फॉर्म में आपकी सेल को चाहिए, क्या वो वहां तक सेल तक पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता, क्या जब आप जो खा रहे हैं क्या उसमें वो फंक्शनल वैल्यू है भी या नहीं है, खाने के बाद क्या वो बॉडी में सही से यूटिलाइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस पार्ट को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग दावा करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी चीजें खाता हूं, मैं तो ये चीजें खाता हूं, तो फिर भी वो उसमें बहुत बहुत सारी डेफिशिएंसी बीमारियां मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मिलते हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए बायो इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है एक टाइप का फूड सब पे काम करने वाला नहीं है। नो सिंगल डाइट वर्क्स फॉर एवरीवन बिकॉज एवरीवन हैज अ यूनिक बॉडी। एक आदमी को गेहूं से डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है, एक आदमी गेहूं को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है, एक आदमी दूध से एलर्जी हो सकती है, बट एक आदमी की स्टेपल फूड ही दूध है, मिल्क है। सो ऐसे में बायो इंडिविजुअलिटी यानी कि आपकी बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग आपको फूड सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्यों आज के टाइम पे इसलिए जरूरी है क्योंकि सबका लाइफस्टाइल अलग अलग है। एक घर में एक आदमी 11 बजे सोता है, 1 बजे सोता है, कोई लेट उठता है, कोई लेट आता है, कोई अलग टाइम पे खा रहा है, कोई एक आदमी ने दूसरा फूड खाया, दूसरे आदमी ने दूसरा खाया, अलग अलग फूड हैबिट्स, अलग अलग उठने बैठने सोने का टाइम। दूसरा है प्रिंसिपल फंक्शनल न्यूट्रिशन का कि एड्रेस द अंडरलाइंग इम्बैलेंस ड्राइविंग योर सिम्टम्स। जो आज बीमारियां आ रही हैं, क्या आपके फूड में वो फंक्शनल वैल्यू है कि उनके सिम्टम्स के कोज रूट को वो हील करता हो। जैसे एसिडिटी का सिम्टम्स आप में आ रहा है, क्या आपका फूड एसिडिटी को साथ में ठीक करने की उसमें फूड में कोई चीज डली हुई है, क्या उस डाइट में आप ले रहे हैं एसिडिटी को, या फिर एंटासिड खा रहे हैं बाहर से लाके। इसका मतलब है बाहर से लाके खा रहे हैं, आपके फूड में वो एंटा एसिड की फंक्शनल वैल्यू नहीं है। क्या आप जो कॉन्स्टिपेशन से शिकार हैं, क्या आप ऐसा फूड तो नहीं खा रहे कि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी की जो फंक्शन था वो तो खराब नहीं हो गया जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन कर रहा हो। सो फंक्शनलिटी का जो मतलब है वो है कि भाई रूट कोज को एड्रेस करने वाला, जो हमारे बॉडी के फंक्शन को एड्रेस करने वाली चीज उसमें है या नहीं है। सिस्टम कनेक्टिविटी रिकॉग्नाइज हाउ गट हेल्थ इंपैक्ट ब्रेन एंड इम्यून सिस्टम। क्या ऐसा फूड तो नहीं है जो अंदर जाके एलर्जी कर रहा है और आपको पता ही नहीं लग रहा हो कि ये एलर्जी कर रहा है। जैसे गुड हेल्थ जो है वो डिपेंड करेगी आपकी गट हेल्थ पे। अब गट हेल्थ सीधा जुड़ा है आपके ब्रेन से, इम्यूनिटी से, लीवर से। यदि गट पे ही वो एलर्जी कर रहा है, म्यूकस वॉल को खराब कर रहा है, अंदर की लाइनिंग को खराब कर रहा है, गट को लीकी बना रहा है, तो अल्टीमेटली फूड की फंक्शनिटी आपकी बॉडी में यानी कि अगेंस्ट जा रही है आपके। फूड एज ए मेडिसिन यूज ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेंसिटी टू हील द बॉडी टिश्यू। आपको लग रहा है आयरन की डेफिशिएंसी है, क्या आप
ऐसा फूड खा रहे हैं जो आयरन की डेफिशिएंसी को मिट आउट करवा दे। अब खा भी रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं ग्रीन वेजिटेबल खा रहा हूं, बट उनका डाइजेस्टिव ट्रैक, उनका लीवर उनको साथ ही नहीं दे रहा, वो एक्टिव ही नहीं कर पा रहा कि वो खा तो लिया, खाने के बाद जब लीवर के पास एक्टिवेशन के पास लिए गया, लीवर पे ही दिक्कत थी, लीवर ने उसको फिर से एक्टिवेट नहीं किया, एक्टिवेट नहीं किया तो सेल ने उसको लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसका नेचर सेल के नेचर के साथ नहीं मिल रहा था अभी तक, लीवर ने उनका मिलाप करवाना था, लीवर ने उसको उस फॉर्म में चेंज करना था जिस फॉर्म में उसकी बॉडी को चाहिए था। सो गट हेल्थ, आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें, लीवर, टाइप ऑफ फूड, ये मिलके एक फंक्शनलिटी क्रिएट करते हैं जो रोज की रिकवरी में, अच्छी हेल्थ देने में, वेलनेस देने में हमारी हेल्प करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे अल्टीमेटली आप देखिए, जो फ्यूल है, जो फूड है हमारा, वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए एंड डाइजेस्टेबल होना चाहिए, हमेशा होल फूड पे प्रायोरिटाइज होनी चाहिए, मल्टीपल प्लांट बेस्ड डाइट होनी चाहिए, जो आपकी फूड ऐसा होना चाहिए जो आपके गट को सपोर्ट करे, और आइडेंटिटी फूड ट्रिगर्स, आप ये भी देखिए कि मैं जो खा रहा हूं मेरा पेट तो नहीं फुला रहा है, गैस तो नहीं बना रहा है, इट मीन्स वो कुछ ना कुछ दिक्कत कर रहा है, तो उसको अब धीरे धीरे एनालाइज कीजिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। ये कुछ चीजें थी। अभी अब बात आती है कि पहले के टाइम पे लोग बीमार नहीं थे, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर नहीं थे, ऐसा क्या था वहां पे, फूड की जो फंक्शनलिटी थी और बॉडी की फंक्शनलिटी एक दूसरे के साथ अलाइन थी, ब्रीजिंग थी, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी। रीजन क्या था, देखिए 75 साल पहले, यानी कि जब देश आजाद हुआ उस टाइम के आसपास के टाइम पे, लोगों के पास कोई डिजिटल मीडिया नहीं था, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं था, एसी नहीं था, गाड़ी नहीं थी, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट ओनली, पशुओं के माध्यम से एग्रीकल्चर होती थी। तो दुनिया जो थी वो बेसिकली एक सिमिलर टाइप की दुनिया थी, सिमिलर टाइप का लाइफस्टाइल था। सुबह सब लोग 5 बजे 4 बजे उठते थे, खेत का काम करते थे, अच्छे से धूप में रहते थे, और सीजनल चीजें खाते थे, क्योंकि स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी, फूड पैकेजिंग की फैसिलिटी नहीं थी, पैक फूड नहीं होता था, ना स्टोरेज थी, ना कमर्शलाइज था, खाना बिकता नहीं था उस टाइम पे, खाना उगाया जाता था अच्छी हेल्थ के लिए। आज खाना उगाया जा रहा है अच्छे प्रॉफिट के लिए, कि 1 एकड़ में कितना ज्यादा मैं गेहूं और चावल पैदा करूंगा, ये इस पे आज खाना ये नहीं बनाया जा रहा 1 एकड़ में कितना अच्छा खाना मैं बना पाऊंगा, उगाऊंगा, आज खाना बनाया जा रहा है कि आप कितना प्रॉफिट लेंगे। सो अल्टीमेटली मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि हमें आज के टाइम पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है फूड का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि हमारा जो फूड है वो कमर्शियल फूड हो गया है, न्यूट्रिशनल फूड, फंक्शनल फूड नहीं रहा है। फंक्शनल कैसे डिक्लाइन होता जा रहा है, 75 साल में क्यों बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इनमें से सबसे बड़ा कारण है। इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग, उसके बाद उसकी जो प्रोसेसिंग की जाती है, वो सेकंड बड़ा कारण है। ऊपर से इंटरनल मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन, खा भी लिया तो पचाना, उसको डाइजेस्ट करके लीवर के लेवल पे एक्टिवेशन करना अपने आप में चैलेंज है आज के लिए। एंड सिरकेडियन साइकिल का मिस अलाइनमेंट, इन इसका मतलब है आपका और आपकी बॉडी का जो टाइम है खाने पीने का, उठने का और नेचर का है, वो इम्बैलेंस है। चार चीजें जो हैं ये हमें हमारी बॉडी की फंक्शनलिटी और फूड की फंक्शनलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आप देखेंगे 75 साल में क्या बदला, एक नेचुरल जो सीड था वो हाइब्रिड हुआ। अब हाइब्रिड एक टाइप का बीज है, अब एक टाइप के आदमी रहें जिनकी शक्लें सेम हों तो जेनेटिक वेरिएशन खत्म हो गया, सबका नेचर एक हो जाए तो दुनिया कैसी लगेगी। आज हाइब्रिड देखेंगे, जितने भी सीड आ रहे हैं बहुत मीठे मिलेंगे आपको। गेहूं को हाइब्रिड को चबा के देखिए, थोड़ा सा मीठा मिलेगा। पहले गेहूं में 1 एकड़ में जब नेचुरल बीज थे, नेचुरल सीड्स थे, उस टाइम मल्टीपल वैरायटी थी।
अलग अलग पौधा, अलग अलग टाइप का, 4-5 टाइप के मिक्स ही प्रजाति थी, जेनेटिक वेरिएशन था। तो फाइटो न्यूट्रिएंट्स, फाइटो का मतलब है पौधे में पाने जाने वाले फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग चीजें देते थे हमें, जिसके कारण मेडिसिनल वैल्यू थी वो ऊपर थी। पर हाइब्रिड ने एक सिंगल टाइप का बीज पैदा कर दिया, तो उसमें एक सिंगल टाइप की चीजें आ रही है, मल्टीपल जो फंक्शनल वैल्यू थी, जो मेडिसिन थी, वो नहीं मिल रही है आज बॉडी को। यील्ड वर्सेस न्यूट्रिएंट ट्रेड ऑफ, पौधा डाला, केमिकल फर्टिलाइजर डाला, पौधा इतना जल्दी बढ़ता है, तो उसका न्यूट्रिशन जो डेंसिटी उसके अंदर, जैसे आप देखेंगे, आप यदि जिम में जाके एकदम से स्टीरॉयड हार्मोन लगा के एकदम से बॉडी बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी में क्या वीकनेस नहीं रहेगी, अंदर मेटाबॉलिक इम्बैलेंस नहीं होगा? तो वो स्टीरॉयड की बॉडी थी, यानी कि अल्टीमेटली स्ट्रेंथ जो है, कंपोजिशन जो है बॉडी का, फंक्शनलिटी है, वो एक थोड़े टाइम के लिए आपने गेन किए हार्मोन से, बट एक आप लगातार मेहनत बिल्डअप कर रहे हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉडी और हेल्दी बॉडी डेवलप होगी। ऐसे ही हाइब्रिड बीज क्या हैं, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर एकदम से ग्रोथ बढ़ा देते हैं, जिससे आपका यील्ड तो बढ़ गया, पर उसमें न्यूट्रिशन कम है, उसमें फंक्शनलिटी कम हो गई, यानी कि फाइटो न्यूट्रिएंट्स डाइल्यूट हो गए, ज्यादा नहीं बन पाते। उसमें आज 3-3 फसल एक साल में आदमी उगा लेता है। पहले के टाइम पे 1 या 2 फसल लेने के बाद लोग खेत को खाली छोड़ते थे, कि दोबारा से उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्रॉप का रोटेशन था, एक टाइप की अलग, फिर अलग अलग टाइप की, वो उसके उसका कारण था, एक क्रॉप को सपोज करें फोस्फोरस ज्यादा चाहिए, दूसरी क्रॉप को हो सकता है नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए। तो जब तक फोस्फोरस वाली उग के जाती, तो नाइट्रोजन वाली लगा देते, वहां से नाइट्रोजन उसको एक्स्ट्रा मिल जाता, तब तक धरती में फोस्फोर दोबारा से बन जाता। इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स डेंसिटी ज्यादा थी, और वीकेंड रूट सिस्टम, केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से उनके रूट भी हैं वो कमजोर हो हैं, और पौधा आपको बड़ा दिखेगा, रूट बहुत कमजोर, जिससे न्यूट्रिशन कम आता है। डाइवर्सिटी आपकी न्यूट्रिशन की, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कम हो गई है। इसकी वजह से हमारी जो आज आप देखेंगे, दूसरा मिनरल्स का जो आज देखिए कितनी गाड़ियां आपके आसपास में खड़ी हैं, आपके साइड में खड़ी होगी, पड़ोसी के खड़ी होगी, ये सारा मेटल से ही बना हुआ है। ये आयरन जो है, ये कॉपर इसमें लगा है, जो सिलेनियम, जो ये सारी चीजें, जो इसेंशियल मेटल जो हैं, जो लगे हैं, वो धरती से निकले हैं, तो पौधे के लिए कितने बचे होंगे? सो अल्टीमेटली हमारी डाइट में हमारे फूड की फंक्शनलिटी जो है, फंक्शनलिटी जो फूड की है वो कमजोर पड़ी है, विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मेडिसिनल वैल्यू डाउन हुई है। आप खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, मेसी रोटी खा रहे हैं, आप बहुत सारी नेचुरल चीज भी खा रहे हैं, बट वो 75 साल पहले जो उसमें डाइवर्सिटी थी, जो मेडिसिनल वैल्यू थी, जो फंक्शनलिटी थी, खाने के बाद बॉडी को जो हीलिंग पावर मिलती थी, आज उसमें इतनी ज्यादा फंक्शनलिटी तो कम हुई ही, बट साथ साथ में कम क्या हुआ? कम नहीं, ज्यादा हुआ। एनवायरमेंटल टॉक्सिन आना स्टार्ट हुए, पेस्टिसाइड, हैवी मेटल एक्यूमुलेशन, जो लीवर के लेवल पे, किडनी को डैमेज करने में, साइटोटॉक्सिन्स, सिस्टेमिक पेस्टिसाइड एब्जॉर्प्शन, यानी कि आप कंप्लीटली कितना भी धो लीजिए, फूड को आप कितना भी साफ कर लीजिए, वो साफ नहीं होता, उसके सेल के लेवल पे पेस्टिसाइड गया, उसको आप जब खाएंगे, उसको जब आप खाते हैं, तो अल्टीमेटली आपको, उसको जब खा रहे हैं, अल्टीमेटली आपको वो पेस्टिसाइड मिल रहा है, जो अंदर के माइक्रोबायोम को खत्म कर रहा है, हमारे पेट, हमारे डाइजेशन ट्रैक को खत्म कर रहा है, उसको इम्बैलेंस कर रहा है, एंड साथ में धरती में जो पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया हैं, उनको भी वो खत्म कर रहा है, और हमारी किडनी, लीवर और कैंसर जैसी बीमारी को वो आगे एक तरीके से बढ़ा रहा है। सो यहाँ पे अब ये फूड जब आपने उगाया, यानी कि हाइब्रिड कर दिया, केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया, पेस्टिसाइड डाल दिया, बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जो अनवांटेड थी, न्यूट्रिशन कम हो गया, फंक्शनलिटी कम हो गई। अब उसके बाद प्रोसेसिंग देखिए, थर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ विटामिन, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, अब फ्राइंग कर देते हैं लोग, हाई हीट टेम्परेचर, अब फ्राइंग होती ही 100
70 से 190 के आसपास है। इतने डिग्री पे विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B5, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल हैं, जो पानी में घुलनशील मॉलिक्यूल हैं, वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। आपने उगाया, उगाने के बाद फिर उसको हीट से डिस्ट्रक्ट कर दिया, ही लॉस ऑफ हीट सेंसिटिव विटामिन्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स डिग्रेडेशन, डीनेचर ऑफ प्रोटीन्स। अब देखिए, यदि किसी चीज को आपने फ्राई कर दिया, जैसे फ्राई करते टाइम चीनी भी थी उसमें, या मैदा था, या आप मान ले कार्ब था और साथ में प्रोटीन भी था, तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड जब मिलेंगे तो वो एजीएस बना देते हैं। एजीएस होता है एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ये भाई साहब जेल टाइप का होता है। जब अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट फ्राइंग टेम्परेचर पे ये एक दूसरे से बॉन्डिंग कर लेते हैं, मिल जाते हैं, और ये जेल टाइप के हो जाते हैं। अब ये बॉडी में जाएंगे, ब्लड में जाएंगे, तो ब्लड को भी क्या बनाएंगे, थिक बना देंगे, और ये टिश्यू पे जमा होने चले जाएंगे और आपकी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। सो फ्राई में ये आपने एक तरीके से इसमें जहर और बना दिया। एक्रिलामाइड फॉर्मेशन, एक्रिलामाइड फॉर्मेशन का मतलब है कि भी जेल नुमा एक स्ट्रक्चर बनेगा, और हेट्रोसाइक्लामीन्स ये कैंसर का एक कारण माना जाता है। यानी कि हमने फूड की असली चीज तो खत्म कर दी, ऊपर से उसमें टॉक्सिन्स भी डेवलप कर लिए, उसमें जहर भी उसमें एक तरीके से हमने बना लिया। और जैसे किसी चीज को तलते हैं, जब ऑयल है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, अच्छी वाली फैट खराब वाली में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्री रेडिकल उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, और ओमेगा जो 6 है वो 3 के रेशो में इम्बैलेंस हो जाएगा। यदि ये दोनों इम्बैलेंस हो जाए, एक ज्यादा हो जाए एक कम हो जाए, तो इनका डाइजेशन ही नहीं, ये बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ा देते हैं। तो इसलिए ओमेगा जब आप सप्लीमेंट के तौर पे भी खाएं तो ये देखें किस रेशो में ओमेगा है। जिस रेशो में बैलेंस ओमेगा नहीं है, वो सही समटाइम आपको मार्केट में मिलते हैं ओमेगा ओमेगा, बट वो इम्बैलेंस होंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होते हैं। सो इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, जब से ना फूड के साथ, भोजन के साथ इंडस्ट्री वर्ड जुड़ा ना, तब से इसकी क्वालिटी खराब हो गई है, इसमें टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, और इसका न्यूट्रिशन और इसका फंक्शन डिस्ट्रॉय हो गया, कम हो गया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद आता है कि हमारा जो कनेक्शन है, अब बारी आती है, इसको पका लिया, उगा लिया, गलत तरीके से केमिकल आ गए, अब इसको पचाने की बारी आती है, जो कि अलग तरीके से फंक्शनलिटी पे, बॉडी की फंक्शनलिटी पे इम्पैक्ट डाल रहा है। आपका जो सनलाइट का जो कनेक्शन है, यदि आप सूर्य को सुबह सुबह आधा घंटा नहीं देखते लेते सनलाइट को, तो डीएक्टिवेटिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंजन, आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन का इंजन को डीएक्टिवेट कर देता है। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट है, विटामिन डी नहीं होगा तो क्या होगा, ये ऑलमोस्ट 200 जीन, 2000 जीन्स को रेगुलेट करता है विटामिन डी। कुछ लोग सोचते हैं कि हड्डियों के लिए ही, दांतों के लिए ही जरूरी है, बट साइंस ये बोलती है कि ये एक तरीके से 2000 जीन को रेगुलेट करता है अपनी बॉडी में। विदाउट इट योर गट कांट फिजिकली अब्जॉर्ब कैल्शियम, ना तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, ना मैग्नीशियम एब्जॉर्ब होगा, ना फोर्स एब्जॉर्ब होगा। हड्डियां कमजोर, और हार्ट में की नलियों, खून की नलियों में कैल्शियम जमा हो जाएगा, तो हार्ट दिक्कत में आना स्टार्ट हो जाएगा, हड्डियां भी दिक्कत में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। लो सेलुलर एनर्जी, जब विटामिन डी और सनलाइट आपकी बॉडी पे पड़ती है, तो आपकी बॉडी के जो डीप टिश्यू हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टिमुलेट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का इंजन स्टार्ट हो जाता है कि भाई साहब एनर्जी बनाओ, सेल के लिए एनर्जी बनाओ, तो धूप एक्टिवेट करती है। यानी कि जैसे सर्दियों में बर्फ जम जाती है और व्हीकल बाहर खड़ा हो तो उसको भी गर्म करना पड़ता है उसको स्टार्ट करने के लिए, ऐसे ही आपकी बॉडी को यदि आप सुबह सुबह की धूप दे दें तो उसका इंजन एक्टिवेट रहेगा, पूरे दिन अच्छे से काम करेगा। बट वो अच्छे से काम
अब क्या है, ग्लूकोज तो खून में दौड़ रहा है पर आपका इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो फ्यूल लेगा ही नहीं। तो ये धूप की वजह से भी डायबिटिक एक तरीके से इनडायरेक्टली होती है। तो थोड़ा सा डायबिटिक पीपल को और इनको धूप पे जाना चाहिए। ये तभी आपका फूड जो है फंक्शनलिटी बढ़ा पाएगा। वो अंदर का डाइजेस्ट तो कर लिया पर अंदर जाके बॉडी इंजन उसको ले नहीं पा रहा है। पुअर प्रोटीन सिंथेसिस, सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड और ब्लड वेसल डायलेट नहीं होंगी, पुअर ब्लड फ्लो, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कम होंगे और ट्रांसपोर्ट टू मसल ब्रेन वाइटल ऑर्गन्स पे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए एक सूर्य था जो हमारे फूड को एक तरीके से अलग लेवल में बॉडी में यूटिलाइज करवाने में काम कर रहा था। सो ये भी हमारी कम हुई है। मिसिंग अर्थिंग, क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड थिक ब्लड। क्या आपको पता है यदि आप नंगे पैर चल पड़े तो आपका ब्लड खून पतला रहेगा और बॉडी में इन्फ्लामेशन कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो अर्थिंग से रेगुलेट करता है। और जब पॉजिटिव नेगेटिव आयन रेगुलेट होना स्टार्ट होंगे तो अंदर खाया पिया भी प्रोटीन विटामिन मिनरल्स भी अच्छे से एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगे। और ये जीरो इलेक्ट्रॉन जीरो जीरो वोल्ट थेरेपी नाम से बहुत सारी बुक पब्लिश है इस चीज पे, इस फिनोमेना पे, कि नेचुरोपैथी में तो आदमी को अर्थिंग पे रखा ही जाता है कि उसकी बॉडी अपने आप हील कर जाए। बट आज के टाइम पे अर्थिंग है ही नहीं। अर्थिंग क्या, हम धरती को तो दूर से देख रहे हैं, हो सकता है फोन पे देख रहे हो, नंगे पैर तो छोड़िए, कई बार तो दर्शन किए बहुत दिन हो जाते हैं, पक्के फर्श हैं, बेड है, कोई कनेक्शन नहीं है। सो ये भी हमारे फंक्शनलिटी को कमजोर कर रहा है, फूड को अच्छे से यूटिलाइज करवाने में दिक्कत कर रहा है। अभी बात आती है कि ऐसा क्या कनेक्शन लाया जाए, ऐसा क्या कनेक्शन लाया जाए, ऐसा कौन सा ब्रिज बनाया जाए जो हमारी बॉडी फिट रहे, हेल्दी रहे, और जो फंक्शनलिटी कम हुई है फूड की, चाहे वो सूरज कम देखने से, चाहे वो करंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से, चाहे हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, चाहे हमारी प्रोसेसिंग की वजह से, ऐसा कौन सा ब्रिज बनाया जाए जो हम नहीं ले पा रहे अपने फूड से, उसकी फंक्शनलिटी जो डाउन गई है उसको अप करने के लिए कौन सा ब्रिज तैयार किया जाए। तो यहाँ पे ब्रिज है हर्बो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। ये ब्रीजिंग का काम कर रहा है, आपकी फंक्शनलिटी को, जो फूड से आपकी जो मेडिसिनल वैल्यू थी, जो फंक्शनल वैल्यू थी, जो डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स था, जो आज के टाइम पे मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमें दिक्कत आ रही है, ये आपका ब्रीजिंग का काम कर रहा है। ये ब्रिज का काम कर रहा है, वापस से आपके खोए हुए मेडिसिनल एंड फंक्शनल वैल्यू को एनरिच कर रहा है आपकी डाइट में, आपके लाइफस्टाइल में ये एनरिच कर रहा है। जैसे कि आप देखिए, एक केस आता है, एक केस है, एक केस क्या है कि एक एथलीट है, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, एक ग्रोइंग बच्चा है। इन सब की डाइट पहले के जमाने में भी कस्टमाइज थी। आज से 50 साल पहले भी बच्चों को स्टेपल फूड दिया जाता था कि हड्डियां मजबूत होंगी, ग्रो होगा। अलग से खाना दिया जाता था कि वो अलग हाई न्यूट्रिएंट्स वाला खाना दिया जाता था उस जमाने में भी, जिस जमाने में वैरायटी नहीं थी, सीजनल फूड था, बट फिर भी कस्टमाइजेशन था। दूध किसको ज्यादा पिलाना है, जब प्रेगनेंसी होती थी प्रेग्नेंट वुमेन को अलग डाइट दी जाती थी, डिलीवरी के बाद उनकी डाइट बिल्कुल अलग हो जाती थी। तो कस्टमाइजेशन था उस टाइम पे भी, अलग अलग रिक्वायरमेंट पे अलग अलग डाइट पे चला जाता था। कोई घर में कसरत करता था, मेहनत करता था, स्पोर्ट्स में होता था, उसकी डाइट अलग दी जाती थी रिकवरी के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। तो उस जमाने में भी कस्टमाइजेशन था, जिस टाइम पे बहुत कम लिमिटेड सोर्स थे डाइट के। आज क्या है, एक बंदा जा रहा है किस पे, ऑफिस जा रहा है, आईटी प्रोफेशनल है, बैंकर है, या जो भी कॉरपोरेट में बंदा काम कर रहा है। आप मुझे बताइए इसकी डाइट के लिए घर वालों ने क्या बंदोबस्त किया हुआ है, इसके डेली के, इसका भी तो काम अलग है। जैसे एक एथलीट का काम अलग था, एक प्रेग्नेंट
वोमेन की रिक्वायरमेंट अलग थी, एक बच्चे की ग्रोइंग एज में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अलग थी। ऐसे ही इस पर्टिकुलरली आईटी वाले का, बैंकर का, कॉर्पोरेट में जाने वाले का अलग लाइफस्टाइल है, अलग इसकी बॉडी का फंक्शनिटी है। उसको मेंटेन करने के लिए क्या है, घर पे आता है, वही सबके लिए खाना है और ये भी वही खा के सो जाता है। बट इसने आंखें ज्यादा यूज की हैं, इसने ब्रेन ज्यादा यूज किया है, इसके हॉर्मोन्स जो है स्ट्रेस की तरफ ज्यादा है और हैप्पीनेस वाले हार्मोन कम है। अब घर पे सारे लोग सेम खाना खा रहे हैं, मतलब घर पे वही डिनर था, वो सब खा रहे हैं। आप मुझे बताओ ब्रेन के लिए क्या दिया इसने। जैसे एथलीट ने प्रोटीन लिया एक्सरसाइज के बाद, इन्होंने ब्रेन की तो ज्यादा एक्सरसाइज करवाई, ब्रेन के लिए क्या लिया। एक बंदा सारा दिन कार्ब खा रहा है, मोटा हो गया है कार्ब खा के। अब मोटा आदमी, ओवरवेट आदमी का हार्ट ज्यादा काम कर रहा है नॉर्मल आदमी से, जॉइंट्स पे ज्यादा प्रेशर है नॉर्मल आदमी से। अब मुझे बताइए इनके लिए क्या ऐसा डाइट में है जो इनको दिया जा रहा है। हमने सब कुछ कस्टमाइज कर लिया है, हमारे कपड़े, हमारा बेडरूम, एसी, गाड़ी, फोन, आपका लाइक घड़ी, सब कुछ कस्टमाइजेशन पे है। बट डाइट एंड न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ कस्टमाइजेशन नहीं है। ओनली कस्टमाइजेशन का मतलब है फास्ट फूड ही कस्टमाइजेशन है। हफ्ते में 4 दिन घर खाते ही चलो आज बाहर खाते हैं, ये कस्टमाइजेशन है। यानी कि और ज्यादा डिग्रेडेशन की तरफ फंक्शनल वैल्यू को लेके जा रहा हमारी हैबिट्स की वजह से। सो ऐसे में बीमारी नहीं आएंगी तो क्या आएगा, आपसे पूछना चाहता हूं, बीमारी नहीं आएगी तो क्या आएगा। क्योंकि आप देखिए अल्टीमेटली यहां पे अब जो फूड हमने खाया था वो सेल तक गया। अब इस हाईवे को हम, जो ये हाईवे यहां तक पहुंचा रहा है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक हाईवे। साइंटिफिक भाषा में पाथवे हाईवे बोल सकते हैं। अब मेटाबॉलिक हाईवे पे जो आप फूड खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट वाला नहीं है। ये आपका फूड था जो आपने खाया, लास्ट में सेल तक पहुंचा, इस पाथवे को मेटाबॉलिक पाथवे बोला गया, हाईवे बोल सकते हो आप। अब सपोज करें आपने फूड खाया, फास्ट फूड खाया या अनवांटेड फूड खाया, तो क्या करेगा, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो इस हाईवे पे कहीं ना कहीं जाम लगाएगा। सेल तक पहुंचने कहीं ना कहीं अटकेगा, कहीं लीवर पे जाके अटकेगा, कहीं ब्लड पे जाके, खून में ही ग्लूकोज बढ़ रहा है, सेल उसको नहीं ले पा रही, यहां तक पहुंचना था उसको इस हाईवे के साथ साथ, बट वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये क्या है, इसी को ही, इसमें जो जाम लग रहे हैं, चाहे वो पेट के थ्रू लग रहे हो, लीवर के थ्रू, ब्लड के थ्रू, हार्मोन के थ्रू, किडनी के थ्रू लग रहे हो। जैसे यूरिया बनना था, यूरिक एसिड बन गया, वो फिर अंदर जमा हो गया, क्योंकि किडनी तो उसको बाहर नहीं निकाल सकती। किडनी तो उसका पासपोर्ट चेक करेगी, वो लगेगा कि भाई ये तो यूरिक एसिड है, हमारे देश का है ही नहीं, तो मैं तो इसको एंट्री नहीं करने दूंगी, यानी कि यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल सकता, तो वो ज्वाइंट में जमा होगा, वो अवैध कब्जा करेगा हमारी बॉडी में। अब लीवर ने फैट को और कार्ब फैट को अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं किया, तो वो लिपिड्स प्रोफाइल है वो अनबैलेंस, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये खान पान उसको यूटिलाइज, और जो टॉक्सिन्स हैं, अनडाइजेस्टेबल जो वेस्ट मटेरियल, उसको बाहर निकालने में और बेटर चीजों को, सही चीजों को यूटिलाइज करने में जो परेशानी आ रही है, इस हाईवे पे जो जाम लग रहा है, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब हर किसी का हाईवे अलग अलग है, किसी का थोड़ा सा खराब है, किसी का और ज्यादा खराब है, किसी में गड्ढे ज्यादा हैं। सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है, आज की 80% बीमारियां यही हैं। तो इनका सही रास्ता क्या है, ऐसा फूड जो सबसे पहले सही से डाइजेस्ट होता हो, ऐसा चीज जो आपके सेल पे जाके यूटिलाइज होती हो, लीवर के लिए इजी हो, लीवर उसको टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाए और चीजों को एक्टिवेट कर पाए। पर वो आधी चीज तो वैसे ही आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से और खाना बनाने की विधि से और खाने के टाइमिंग से
अभी किसी ने 9 बजे के बाद, अभी अभी बजे हैं 9 बजे हैं, अब इसके बाद जो खाना खा रहा है, तो आपका लीवर का साइकिल सोने का चल रहा है अभी। लीवर टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है रात को, वो साफ सफाई का काम कर रहा है, आप ऊपर से कूड़ा डाल रहे हो, आप ऊपर से दोबारा खा रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? तो फंक्शनिटी डिक्रीज होगी। पहले ही खाने में मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, ऊपर से आपने उसको खाने का टाइम चेंज कर दिया, बनाने की विधि चेंज कर दी, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होना लाजमी सी बात है। सो इसके लिए हमें इस पाथवे को फिर से हमें सही साफ रखना है और अच्छे से बैलेंस करना है, हमारी बॉडी की फंक्शनिटी अच्छी रहे। तो इसमें कनेक्टिंग का काम कर रहा है हर्बो फूड, हर्बो न्यूट्री, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। इसमें आपका एक कनेक्टिंग ब्रिज का काम कर रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे हमने जो आज डिस्कशन किया है, वो अल्टीमेटली अब बात आती है, जैसे ब्रेन हेल्थ के लिए आपके पास ब्रेन वन है। अभी ये आपका उस आईटी वाले बंदे का, वो जो कम सो पा रहा है, नाइट को ड्यूटी कर रहा है, ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर में ओवरनाइट पढ़ रहा है, एक टाइम पे नहीं सो पाता, उसका ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है, तो उसके लिए ये ब्रीजिंग का काम कर रहा है, फंक्शनिटी को बेटर करने का काम कर रहा है। अब कोई ये सोचे मैं बीमार होऊंगा, मेरा दिमाग खराब होगा, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर आ जाएंगे, हाथ कप कपाएंगे, अल्जाइमर हो जाएगा, पार्किंसम हो जाएगा, डिमेंशिया हो जाएगा, जब मुझे माइग्रेन होना स्टार्ट होगा, वो तो बाद की सिचुएशन है। डेली बेसिस पे यदि आप ऐसे इंसान को ये गिफ्ट कर दें, या वो इंसान अपनी लाइफ में जैसे फोन उसने लिया है या हर साल अपग्रेड कर रहा है, तो अपने घर पे रख के ब्रेन वन को यूटिलाइज करे, उसका ब्रेन डेली की डेली फंक्शनलिटी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, जो खाने से नहीं ले पा रहा ब्रेन में। और ले भी कैसे? क्योंकि उसको मालूम नहीं होगा अकेला ब्रेन के लिए, क्योंकि ब्रेन के लिए डाइट, कोई स्पेशल डाइट उस टाइम पे नहीं थी, सबका सब बॉडी का ऑप्टिमाइज फंक्शन था, ऑप्टिमाइज फूड था, क्योंकि इतना ज्यादा एक्स्ट्रा यूज होता ही नहीं था, ये स्क्रीन देखता ही नहीं था, ये अलग अलग टाइम पे सोता ही नहीं था, ये डेली इतना जागता ही नहीं था। सोशल जेटलैग की तरफ बढ़ रही है दुनिया। सोशल जेटलैग का मतलब है कि इंसान, अभी फोन आ जाए मेरे पास 10 बजे, हो सकता है मेरा सोने का टाइम था, बट मेरे साथी ने बोला मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे मेरे मुझे बात करनी, और ये ऐसा डेली हो रहा है। कोई सोशल मीडिया पे कनेक्ट, कोई उसका सोने का एक टाइम ही नहीं है। ऐसे में स्लीप डिप्रिवेटिव समाज हो रहा है, ये दुनिया होती जा रही है। इसमें डिमेंशिया, अल्जाइमर, मूड स्विंग, ये सुसाइड के केस, ये सारे इसी की वजह से होते जा रहे हैं। तो ब्रेन वन उन ऐसे लोगों को, जिनकी लाइफ में ब्रेन का यूटिलिटी, स्क्रीन का यूटिलिटी ज्यादा है, तो उसमें हेल्प कर सकता है। आप देखेंगे ये फंक्शनल वैल्यू को, मेडिसिनल वैल्यू को साथ साथ में दे रहा है, जो खाने से नहीं मिल रही थी, वो ये सारी चीजों को वापस से ऑप्टिमाइज, एक ब्रिजिंग का काम कर सकता है। सो यहाँ पे अब थायरो की फंक्शनिंग आपको मालूम है कि ये मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करता है। अब किसी का लीवर खराब है, थायरो की क्या गलती है? थायरो ने तो बनाना था T4, और ये कन्वर्ट होना था T3 में, किसने कन्वर्ट करना था? लीवर ने। तो ऐसे में फिर आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। तो आपको लगता है कि जैसे वुमेन के केस में थायराइड में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, प्रेगनेंसी से पहले अलग हार्मोन थे, डिलीवरी के बाद अलग अलग हार्मोन है, 40 साल के बाद फिर फ्लक्चुएशन है, प्यूबर्टी एज में फिर फ्लक्चुएशन है। तो थायराइड की प्रॉब्लम मैक्सिमम केसेस में वुमेन में ज्यादा मिलती है। मैं मेल में भी मिलती है, पर वुमेन में ज्यादा, ये एक तरीके से फीमेल में ज्यादा मिलती है। तो ऐसे में हमें ऐसी चीजों को यूटिलाइज करना जो हमारी थायराइड की फंक्शनिंग को बेटर रख पाए। तो हमें लाइक थायरो वन यूटिलाइज कर लिया। ऐसे में ही जिसको लग रहा है मोटापा ज्यादा है, बंदे का कोलेस्ट्रोल बढ़ रहा है, लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में आपके पास हार्ट वन बहुत अच्छा साथी उसका बन सकता है। और बीपी की प्रॉब्लम चल रही है, हाइपरलिपिडीमिया है, या इससे पहले भी आपको लगता है कि मैं 40-50 साल का हो गया तो कार्डियक की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होंगी विद द टाइम, तो ऐसे में मैं क्यों ना हार्ट वन को एक अपना साथी, एक फंक्शनल न्यूट्रिशन के रूप में एड ऑन कर लूं। सो इस तरीके से लीवर वन, आपको लगता है कि आज के टाइम पे देखिए 60 से 70% तक नॉन
अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसऑर्डर, ये बीमारी बढ़ रही है। पहले बोला जाता था जो शराब वराब पीते हैं उनका लीवर खराब होता है, बट आज 60 से 70 उनका खराब हो रहा है, जो ज्यादा कार्ब खा रहे हैं, जो ज्यादा हाई कैलोरी चीजें खा रहे हैं, जो ऐसे फूड खा रहे हैं जो डाइजेशन के साथ साथ टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं, तो उनसे फैटी लीवर बढ़ता जा रहा है, लीवर का इन्फ्लामेशन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अल्कोहलिक हो, नॉन अल्कोहलिक हो, तो जरूर आपको, और जब आप डेली लेट खा रहे हो, जैसे जो भी 9 बजे के बाद खा रहा, तो उसके खाने का फंक्शनिटी बढ़ाने के लिए लीवर वन उनका साथी है। जो कह रहा मैं तो 10 बजे से पहले दुकान से आता ही नहीं हूँ, काम से आता ही नहीं हूँ, वो आपकी बॉडी की प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका काम कितने बजे तक है। इसका एक साइकिल है, सोने का, साफ सफाई का, रिलैक्स करने का, काम करने का। उस साइकिल के अगेंस्ट इसको चलाएंगे तो ये बीमार पड़ेगा, ये फैटी लिवर होगा, ये सिरोसिस में जाएगा, ये खराब होगा। तो इसके लिए इसका साथी बन सकता है लीवर वन। आपकी जो लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, उसको चेंजेस को ऑप्टिमाइज करवाने में आपकी हेल्प कर सकता है। आने के बाद तो अलग ही चीज है, आने के बाद तो नेसेसरी है खाना, उससे पहले आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ ऑर्थो वन है। आप देखिए कार्टिलेज का डैमेज वुमेन में 40 साल के बाद मेनोपॉज में बहुत ज्यादा होता है, तो उस एज में तो वैसे भी खाना चाहिए। तो 50 की एज में, 60 की, तो पेरेंट्स को आप या अपने पेरेंट्स को, या आप खुद पेरेंट्स हैं तो आपकी जॉइंट्स की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है 50 के आसपास। तो ये तो लेना ही चाहिए। जो स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, जो ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो हैं, उनकी लिगामेंट पे, कार्टिलेज ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उनको रिकवरी जल्दी चाहिए। और साथ साथ में अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऐसे केस में जो सीधा जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, उस केस में, जैसे गाउट है, गाउट के केस में आप जब यूरिक एसिड बढ़ा तो यूरिक वन और साथ में ऑर्थो वन का एक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। सो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को ऐसे इन प्रॉपर फंक्शनिटी इंग्रेडिएंट जो इसमें फॉर्मुलेशन में डला हुआ है, इससे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब 40 साल के बाद मेल में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट स्लोली स्लोली बढ़ता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको स्लो कर सकते हो, रोज मेंटेन कर सकते हो। तो आपको पता है 40-50 के हो गए हैं, यूरिन का फ्लो वो नहीं है जो यूरिन का फ्लो पहले होता था। यूरिन का जो फ्लो है अलग अलग स्ट्रीम में बट जा रहा है, दो दो तीन तीन स्ट्रीम में आ रहा है। तो इसका मतलब आपकी प्रोस्टेट की फंक्शनिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो क्यों ना 40 साल की एज में जब ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है, तो उससे पहले ही मैं इसको ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करूं। जैसे कि वुमेन को 40 साल में अमेजिंग 40 यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए, उससे पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मेनोपॉज आनी ही है। वो नेचुरल फिनोमेना है, उसको कोई टाल नहीं सकता। किसी के 2 साल लेट आएगी, किसी के 2 साल पहले आ जाएगी। तो उसको अमेजिंग 40 बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जैसे प्रोस्टेट वन है। सो ऐसे में एवरीडे वन, आपको डेली न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, जो आप फूड से नहीं ले पा रहे, आप स्टूडेंट हैं, आप डेली सफर कर रहे हैं, तो एक लंच में खाना खाने के बाद एवरीडे वन खा लीजिए, या सोते वन खा लीजिए, जो आपको नहीं मिल पा रहा। वो सारी चीजें एक तरीके से ये आपकी फंक्शनिटी, ये कोई जनरल वाइटामिन नहीं है। जैसे मार्केट में आता है मल्टीविटामिन, भाई साहब मल्टीविटामिन है, लीवर उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिंथेटिक चीजें हैं। अब इसमें को फैक्टर डले हुए हैं। को फैक्टर का मतलब है जिस तरीके से आपको विटामिन मिनरल्स जिस फॉर्म में चाहिए, उस फॉर्म में डाल के उनके साथी भी इनके साथ आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीजें डली हुई है साथ में, जो उनके को फैक्टर के काम कर रहे हैं। अकेला ये बेसिक न्यूट्रिशन विटामिन मिनरल्स नहीं है जो मार्केट में यहां तक का फॉर्मूला मिलता है। आपको आपको यही फॉर्मूला मिलेगा मार्केट में, इतना ही बेसिक न्यूट्रिशन का। ना प्रोबायोटिक मिलेगा, ना अमीनो एसिड होगा, ना एंटीऑक्सीडेंट होगा, ना हर्ब्स होगा, ना उसमें न्यूट्रिजोनोमिक्स के कुछ इंग्रेडिएंट होंगे। तो एक फंक्शनल विटामिन मिनरल है। यदि आप हेल्दी हैं, तो डेली हेल्दी रहना चाहते हैं, सो एवरीडे वन इज द बेटर चॉइस। ऐसे ही डाइवाइटल, अब डायबिटीज वाले के लिए अब वो अलग से न्यूट्रिशन क्या लाए, वो तो डेली इंसुलिन ले रहा है या मेटफॉर्मिन जैसी दवाई ले रहा है, लेते रहिए सर, वो कोज रूट को तो हिल नहीं करेगी, वो बीमारी की जड़ पे काम नहीं करेगी। न्यूट्रिशन है, वही एक मेडिसिन का काम करेगा। सही में मेडिसिन न्यूट्रिशन ही है। तो यहाँ आप देखेंगे आपको सारी चीजें फंक्शनल
इस डाइविटल फंक्शनल वाइटामिन मिनरल्स में मिले जो डायबिटीज वालों के लिए स्पेशल बनाया गया है। जो उसकी डायबिटीज के कारण डेली डैमेज पड़ रहा है उसको डेली ऑप्टिमाइज कर रहा है, उसको डेली रिकवर कर रहा है। इंसुलिन को एक तरीके से सेंसिटिविटी बढ़ा के रखता है, ग्लूकोज की यूटिलिटी को बढ़ाता है, एंड पैनक्रियाज की एक तरीके से हेल्थ को बेटर रखता है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और जो इन्फ्लामेशन है, घाव नहीं भरते ऐसे लोगों में, तो ऐसी चीजें ये बैलेंस करने में का काम साथ साथ में करते हो। तो डेली आप ले सकते हैं, प्री डायबिटिक हो या लगता है कि मैं ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, डायबिटीज होने के कारण कारण एक स्ट्रेस भी है, तो उसमें ब्रेन वन और डाइवाइटल वन दोनों का आप यूज करेंगे तो आपका मेटाबॉलिकली आप ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। सो इसके साथ साथ आप देखेंगे अमेजिंग 40 मेनोपॉज आएगा, पक्का आएगा, किसी का लेट आएगा, किसी का पहले आ जाएगा। तो उसके जो सिम्टम्स हैं, हॉट फ्लैशेस हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं, बाल गिरने के, स्किन लटकने के, लीवर के लेवल पे दिक्कत आनी है। तो ऐसे में आप देखेंगे ये सारी चीजें इसमें फंक्शनलिटी एड ऑन है इसमें विटामिन मिनरल्स के साथ, गट से लेके सुपर एंटीऑक्सीडेंट से लेके हार्मोनल बैलेंस, ब्रेन स्ट्रेस, और ये सारी इसमें फंक्शनलिटी की हर्ब्स, विटामिन मिनरल्स, प्रोबायोटिक, ये सारी एड ऑन है। तो आप अपने खाने में एक डेली इसको लेना स्टार्ट करें हेल्दी रहने के लिए। यदि आपको वो सिम्टम्स आ गए, मेनोपॉज के सिस्टम सिम्टम्स आ रहे हैं, उनके आपको ये फील हो रहा है, हार्मोनल चेंज, मूड स्विंग, हॉट फ्लैशेस, तो उसमें थोड़ा सा इसको एक दो 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 टाइम लेना स्टार्ट करें तो आपको ये एक तरीके से हेल्प करेगा। स्वीट 18 प्लस वुमेन के लिए इनफर्टिलिटी आज बड़ा इशू है, स्ट्रेस बड़ा इशू है, आयरन फोलिक एसिड की कमी बहुत बड़ा इशू है। तो ऐसे में पढ़ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वर्कलोड ज़्यादा है, डाइट टाइम पे नहीं ले पा रहे, सो ये स्वीट 18 प्लस यंग वुमेन का एक साथी बन सकता है, एक ब्रिजिंग बन सकता है उनकी बॉडी की फंक्शनिटी और जो न्यूट्रिशन की जो फंक्शनिटी था, जो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन फंक्शनल न्यूट्रिशन आ रहा था, ओनली न्यूट्रिशन मिल रहा है, वाइटामिन वो भी आपका सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट को डेली फुलफिल कर सकता है। आप देखेंगे हर उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया जो एक यंग लेडी को हो सकती है आज के टाइम पे, हार्मोनल इम्बैलेंस से लेके, स्किन से लेके, उसके हेयर की हेल्थ से लेके, स्ट्रेस मैनेजमेंट से लेके, सारी चीज़ें इसमें एड ऑन है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑप्टिमाइज योर लाइफ। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। आ, यहाँ पे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेंगी आपके पास, डायरेक्टली आपके पास मैसेज पहुंचेगा जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। समटाइम हम मिस कर जाते हैं, समटाइम बिजी बुरी लाइफ में याद भी नहीं रहता, बट ये आप फूड इज ए मेडिसिन बोलते थे, भोजन ही औषधि, औषधि वाला गुण कम है भी तो हमारा पेट खराब है, हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, टाइम पे सो नहीं पा रहे हैं, धूप नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग डिक्रीज जाएगी। ऐसे में हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स आपकी उस फंक्शनिटी, उस फंक्शनल वैल्यू को बेटर कर सकता है। उसको एक तरीके से आप टारगेट कर सकते हो, ये एक ब्रिज का काम कर सकता है आपकी ऑप्टिमाइज हेल्थ में जो आप ले नहीं पा रहे न्यूट्रिशन में। तो अब ये जर्नल चीजें नहीं है, एक सिंपल वाइटामिन मिनरल्स नहीं है। अब ये भी आई थिंक आपकी क्लैरिटी हो जानी चाहिए मुझे क्यों फंक्शनल न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि आपके फूड में फंक्शनलिटी नहीं है। तो आप यदि अपनी लाइफ को बेटर ऑप्टिमाइज, एक हेल्दी लाइफ आप देना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स आपकी। और इसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट ही आपके साथ शेयर किए हैं, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे अनीमिया है तो उसके लिए हीमोफोर्टीन है, ऐसे फंक्शनल जूसेस भी आपके पास हैं जो डेली इम्यूनिटी बेस पे आप लगता है कि आप ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, तो हमेशा ऐसे केस में आपको पहले महीने लीवर सिरप, जीपीएम जैसी चीज़ों को यूटिलाइज करना चाहिए जो गट को ज़्यादा साफ करें, क्योंकि सबसे पहला मेटाबॉलिक जो हाईवे पाथवे है उस पे जाम पहले गट पे ही लगता है, फिर लीवर लेवल पे लगता है। तो गट और लीवर को आप यदि दोनों को टारगेट कर लेते हो तो आधी बीमारियां, मेटाबॉलिक बीमारियां आधी तो रिवर्स में से होना स्टार्ट हो जाएंगी, ऊपर से आप रिकवरी दे दो फंक्शनल न्यूट्रिशन से। तो एक होलिस्टिकली अप्रोच में आप जा सकते हैं, आप ओनली सिम्टम्स को मैनेज नहीं करेंगे, आप अपने कोज रूट को एड्रेस कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के माध्यम से। और लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, आज के टाइम पे जितनी भी मॉडर्न मेडिसिन है, जितनी भी फार्मास्यूटिकल
आप देख पा रहे हैं वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए नहीं बनी है, वो सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए बनी है। और सिम्टम्स को मैनेज करते करते आप थक जाएंगे, गोलियों की डोज बढ़ती चली जाएगी। और यदि आपकी बॉडी में ऐसी चीजें नहीं आई तो आप बहुत नजदीक हैं, हर कोई नजदीक है, हर कोई नजदीक है इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के, कोई ना कोई। किस आप देखिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैटी लिवर फर्स्ट ग्रेड, एसिडिटी, ये बाउल मूवमेंट, एक तरीके से ब्लॉटिंग, ये तो सबके पास है आज के टाइम पे। तो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? बीमार होने का ज्यादा वेट कर रहे हैं। तो बीमार होने से पहले आप कम डोज में, बीमार होने के बाद आप थोड़ी सी डोजिंग और एक दो कॉम्बिनेशन लेने के बाद इसको कोज रूट को हील कर सकते हैं। और ये अपनी हीलिंग के साथ साथ दूसरों की हीलिंग करके, दूसरों को सपोर्ट करके, कम्युनिटी में सेवा भाव करके, अपने एक्सपीरियंस को, अपने प्रोडक्ट को आप प्रमोट करके एक हेल्थ ट्रेनर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। हेल्थ ट्रेनर का मतलब है हेल्थ हेल्थ को प्रमोट करते करते दो पैसे कमाने का एक्सपीरियंस। जिसने आपको यहाँ इनवाइट किया है, तो जरूर उनसे समझिए कैसे मैं अपनी हेल्थ को और बेटर ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, और इस अपॉर्चुनिटी को दो पैसे बनाने के लिए भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। और ये कंपनी एस्टोनिया